गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि कल शाम में रजनी सर के द्वारा भी ट्वीट आया था, आप लोगों ने देखा। रात में बहुत देर रात में जो है ट्वीट आया, आप लोगों ने देखा। मगर आज का जो मैं कुछ अपडेट आप सभी को देने वाला हूं, कुछ इम्पोर्टेंट है जो टीजीटी पीजीटी को लेकर है। हालांकि ये वीडियो मैं शाम में शूट कर रहा हूँ, लमसम अभी टाइम आप सभी को जो है 4:45 हो रहा है, ठीक है ना। इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मुझे पता चला है और आप सभी को बताना चाहूंगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीटों को लेकर जो है टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि रोस्टर जो है एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा बन चुका है अभी के टाइम में। जैसे पहले पीआरटी का खेल चल रहा था, अब टीजीटी पीजीटी का खेल चल रहा है, ठीक है। उसको पूरा हम लोग समझेंगे कि करके। और कटअप जो है, कटअप का कुछ चर्चा करूंगा इसमें। कुछ किस सब्जेक्ट में कटअप हाई जाने का है, किस सब्जेक्ट में कटअप कम जाने का जो है संभावना है टीजीटी और पीजीटी में, उसको भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, ठीक है। देखिए, अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 की, तो पीआरटी का 125 और 628 का रिजल्ट आ चुका है। और कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ बताया था ओएमआर सीट को लेकर। पता करने के बाद वो सारी बातें जो है झूठ आई है। इसी कारण से आप ऐसा किसी बात में भ्रमित नहीं होइएगा, वो बातें झूठ निकली है, ठीक है। पता किया गया तो झूठ निकली है, इसलिए वो वीडियो मैंने हटा दिया है चैनल से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, टीजीटी रोस्टर और पीजीटी रोस्टर, ये दो इंपॉर्टेंट जो है आप सभी को मैं समझाने वाला हूं। उसके बाद इस तीन गो पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, टीजीटी का रोस्टर का बात करें तो इसका जो है रोस्टर क्लियर हो चुका है, पूरा रोस्टर इसका क्लियर हो चुका है। मगर वहीं पे अगर हम पीजीटी का बात करें, पीजीटी का जो है इसका रोस्टर तो क्लियर हो चुका है, मगर पीजीटी का रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। और आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से 125 और 628 का रिजल्ट आया एक साथ, उसी प्रकार से टीजीटी और पीजीटी दोनों का रिजल्ट देने का जो है बात किया जा रहा है। मगर यहाँ पे बात ये फंस रहा है, अगर टीजीटी का हम अकेले रोस्टर भेजते हैं तो ये एक सटीक नहीं होगा। इस कारण से गेट जो है टीजीटी और पीजीटी का दोनों रोस्टर एक साथ भेजने को बात कही है कल शाम में, आप सभी जाने होंगे। मगर सब्जेक्ट की संख्या ज्यादा होने के कारण से थोड़ा उसमें समय लग रहा है, क्योंकि 125 और 628 में सब्जेक्टों की संख्या कम थी, जिस कारण से आप सभी को जो है समय कम मतलब कम लगा और जल्दी रोस्टर क्लियर हो गया। इस कारण से इसी कारण से जो है 9, 10 और 11, 12 में सब्जेक्टों की संख्या ज्यादा है, और जिस कारण से सीटों का आकलन करने में थोड़ा समय लग रहा है, जिस कारण से सीट जो है एक्यूरेट किस कैटेगरी में कितना मिलेगा, यूआर में कितना मिलेगा, क्योंकि इस बार जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को ध्यान में रखा जा रहा है महिला आरक्षण को लेकर। इस कारण से थोड़ा भी गलती होने का चांस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप सभी जो कोर्ट में केस किए हैं, कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से जो है सीटों की संख्या को अच्छे से गिनती करके तब जो है रोस्टर में पिरोगा जाएगा, ठीक है ना। और आपको बता दें कि रही बात रिजल्ट का, तो कल रात में जो ट्वीट हुआ था उसमें कहा गया था कि 25 नवंबर तक आप सभी का रोस्टर आ सकता है, मगर और दिसंबर में आप सभी का जो है रिजल्ट आ सकता है। मैं कहता हूं जिस प्रकार से पीआरटी का रोस्टर एक दिन में क्लियर हुआ, उसके 2 दिन के बाद जो है रिजल्ट आ गया था, उसी प्रकार से देखिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। बीपीएससी आएगा उसमें समय लेगा, क्योंकि टाइम इसमें लग सकता है। इसलिए टाइम लग सकता है क्योंकि आप सभी को बता दें, रोस्टर में टाइम लगने का एक ही बात होता है कि सीटों को और कटअप को एक साथ मिलाना और डीओबी को उसमें रखना। डीओबी भी उसे माने रखता है। इस कारण से इसलिए इसमें जो है दिसंबर का डेट लिया गया है रिजल्ट का। अब रहा बात कि कटअप, अब देखिए यहाँ पे बहुत अभ्यर्थी परेशान है कि सर 74 गया, मगर विद्यार्थी को 76 नंबर है, 78 नंबर है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अभ्यर्थी जो है चिंतित है। क्यों? तो आपको बता दें, डीओबी है जो टाई ब्रेकर होता है वो लगा है। अब देखिए, हालांकि पीआरटी में पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा गया, मगर
टीजीटी पीजीटी में तीनों पार्ट को देखा जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, मतलब सब्जेक्ट का जो बात कर रहे हैं हम तीनों को देखा जाएगा, तब जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के आपका जो है कटअप छोड़ा जाएगा। और रहा बात सीटों का कम और ज्यादा, ये समझिएगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद थोड़ा एक बार कटअप पे और नजर डालूंगा। सीट कम या ज्यादा ध्यान समझिएगा, देखिए सीट कम या ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हालांकि पहले भी कहा गया था बैकलॉग सीट को लेकर कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, और जैसा कि हम लोगों ने देखा पीआरटी में एससी कैटेगरी में सीट बढ़ा, बहुत सारे ओबीसी में बढ़ा, ईबीसी में बढ़ा, जहां जहां सीटों बैकलॉग सीट है वहां वहां सीट बढ़ेगा, समझ गए ना। और जहां पे सीटों की संख्या नहीं है, जहां पे सीटों की संख्या कम है, वहां पे सीट घट सकता है, जहां पे सीटों की संख्या ज्यादा है बैकलॉग के तहत वो वहां पे जुड़ेगा। और रहा बात कि ऐसा बहुत अभ्यर्थी कहते हैं सर बैकलॉग नहीं जुड़ा, भाई साहब आप बढ़िया से रोस्टर को देखिए, पहले वाले रोस्टर को और इस वाले रोस्टर को, आपको समझ में आएगा कि बैकलॉग सीट जुड़ा है। तो ये मत समझिएगा कि बैकलॉग सीट आपका नहीं जुड़ा है। और टीजीटी का रोस्टर क्लियर हो चुका है, मगर आयोग को इसलिए नहीं मिला है कि गेट चाहती है टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर दोनों हम एक ही साथ भेजें, मगर रात में ट्वीट में इस चीज को क्लियर नहीं किया गया। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मुझे जो पता चला है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि टीजीटी का रोस्टर सारे सब्जेक्ट का क्लियर हो चुका है। उसमें जहां तहां किसी सब्जेक्ट में रोस्टर बढ़ के ही आने वाला है सीटों की संख्या। और पीजीटी का बात करें तो उसका अभी भी आकलन चल रहा है, आकलन करने में थोड़ा टाइम लगेगा पीजीटी में, क्योंकि सब्जेक्टों की संख्या ज्यादा है 29+। इस कारण से जो है, अब रहा बात कटअप का, देखिए कोई भी कटअप जो है आपको, देखिए मैं आपको बता देता हूं, कटअप दो चीज पे डिपेंड नहीं करता। कटअप आपको नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका नंबर आ गया 80 और आपका जो है कटअप आ जाएगा, अगर 79 गया तो क्या आपका रिजल्ट हो जाएगा? क्या ऐसा कोई बात नहीं होता है साथियों। वहां पे आपका डीओबी भी देखना चाहिए कि आपको कब से डीओबी उठाया गया है, कब से डीओबी, कब कितना से कितना डीओबी कहां तक लिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद वो हो गया, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब्जेक्ट की संख्या है, लैंग्वेज, जीएस और सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर उसमें कटअप रखा जाता है। कैटेगरी में उस कटअप को आपको पास करना पड़ता है, उस कटअप के हिसाब से ही आपको सिलेक्शन आपका होता है। तो ये आप पीआरटी में नहीं विश्वास है तो 1 to 5 और 6 to 8 में जाके देख लीजिए, वहां पे भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए कटअप के बारे में आप सभी को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। जब तक सीटों की संख्या नहीं आ जाएगी तब कोई कटअप कैसे निर्धारित कर सकता है? अगर निर्धारित भी कर दिया तो वो दिक्कत होगा। और भी देखेंगे बड़े बड़े चैनल जो हैं 1 to 5 और 6 to 8 का जैसे रोस्टर आया उन्होंने भी कटअप बताया, मैंने भी बताया, मेरा भी कटअप कहीं कहीं लड़ा और उन लोगों का भी कटअप लड़ा। तो इसी कारण से रोस्टर क्लियर होने के बाद कटअप आप सभी को मैं क्लियर प्रोवाइड करूंगा। केएन स्टडी क्लासेस चाहता है कि आप सभी का रिजल्ट हो और भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सभी का रिजल्ट होगा। टीजीटी पीजीटी में आप लोग, पीजीटी में बहुत सब्जेक्ट में कटअप लो जाने वाला है, टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहां पे कटअप हाई जाने वाला, जैसे कि मैथ का आपको बात करें, थोड़ा सोशल साइंस का भी हो सकता है, इसलिए हिंदी का भी हो सकता है। तो कहीं कहीं मैं अंदेशा आपको कर रहा हूं, इसलिए आप लोग इस चीज को लेकर सतर्क रहिए और ज्यादा जो है दिमाग पे टेंस मत लीजिए, मतलब टेंशन मत लीजिए, दिमाग को फ्री रखिए। टीआरई 4 भी आगे आ रहा है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों, खुश रहिए और अच्छे से जो है टीआरई 4 के जिसका नहीं हो रहा रिजल्ट, टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। जय हिंद साथियों।